महाराष्ट्र के सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। एक तरफ जहां दिल्ली में राहुल गांधी नीतीश कुमार को आगे कर विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शरद पवार मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के मुद्दों की हवा निकाल रहे हैं। सुप्रिया सुले केंद्र सरकार के मंत्रियों की तारीफ कर रही हैं, तो अजीत पवार पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या एनसीपी लोकसभा चुनाव के पहले कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में है। वजह ये कि एमवीए में जारी खींचतान के बीच बीजेपी ने एनसीपी को साथ आने का न्योता दे डाला। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस राष्ट्रवाद के साथ आना चाहती है तो किसी को क्या समस्या है। अजीत पवार ने एमवीए में पड़ रही रार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। सुधीर मुनगंटीवार ने एनसीपी के साथ गठबंधन से जुड़े सवाल पर कहा कि अगर राष्ट्रवादी राष्ट्रवाद के साथ आना चाहें तो क्या परेशानी है, हम खुद राष्ट्रवाद के साथ खड़े हैं। अच्छी बात है, अगर वो राष्ट्रवाद की तरफ आना चाहते हैं उनका स्वागत करना चाहिए। देश के हित में अगर वो बात करना चाहते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। अगर उद्धव के साथ नहीं जाकर एनसीपी जनतंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ती है तो उसमें हमें क्या दिक्कत होगी। रास्ता बड़ा है, एक कदम आगे उन्हें बढ़ने दीजिए, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में जनवरी फरवरी में समीकरण बदलेंगे, कांग्रेस खुद अलग थलग पड़ जाएगी। इस बात के संकेत तभी से मिलने लगे जब से अजीत पवार ने पीएम मोदी के समर्थन में उतरकर बयान दिया और उनके करिश्मे की तारीफ की। अब अजीत पवार के निशाने पर कांग्रेस है। अजीत पवार ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को महाविकास अघाड़ी में तकरार की वजह बताया। अजीत पवार ने कहा कि नाना पटोले द्वारा मीडिया में दिए जा रहे बयान अनावश्यक हैं, ये अघाड़ी में दरार पैदा करने वाले हैं। वे मीडिया में बयान क्यों देते हैं? अगर उनके पास सवाल है तो वो मुझे या उद्धव जी से बात कर सकते हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे महाराष्ट्र में भी समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं। एक ओर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल रणनीति के तहत मोदी सरकार को घेरने में जुट गए हैं। राहुल लगातार अडानी और सावरकर के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो केजरीवाल पीएम की डिग्री को लेकर निशाना साध रहे हैं। इन सब के बीच शरद पवार ने विपक्ष के मुद्दों पर ही उल्टा रुख अपना लिया और उन्होंने पिछले 10 दिनों में सावरकर, अडानी और पीएम की डिग्री के मामले पर बीजेपी को राहत देने वाले बयान दिए। शरद पवार के बयान को विपक्षी एकजुटता के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले अजीत पवार भी विपक्षी दलों की धड़कनें बढ़ा चुके हैं। उन्होंने पिछले दिनों पीएम मोदी की तारीफ की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने उस ईवीएम पर भी भरोसा जताया जिस पर विपक्षी नेता समय समय पर अपने हिसाब से सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे ईवीएम पर पूरा भरोसा है, कोई एक व्यक्ति ईवीएम में हेरफेर नहीं कर सकता है। ये एक बड़ी प्रणाली है। हारने वाली पार्टी ईवीएम को दोष देती है, लेकिन ये लोगों का जनादेश है। उन्होंने कहा था कि जिस पार्टी के केवल 2 सांसद थे उसने पीएम मोदी के नेतृत्व में साल 2014 में जनादेश से सरकार बनाई और देश के दूर दराज वाले इलाकों में पहुंच गई। तो क्या ये मोदी का करिश्मा नहीं? शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने केंद्र के मंत्रियों की तारीफ कर विपक्ष को हैरान कर दिया। उन्होंने बीजेपी नेताओं की तारीफ करते हुए कहा कि गडकरी अच्छा काम कर रहे हैं, जयशंकर जी का काम अच्छा है, रेलवे मंत्रालय के द्वारा भी अच्छे काम किए जा रहे हैं, लेकिन मेरा सामाजिक न्याय मंत्रालय से झगड़ा है। मंत्रालय द्वारा मेरे क्षेत्र के लिए आवश्यक सहायता प्रदान नहीं की जा रही। हालांकि ये व्यक्तिगत नहीं है, मैं अच्छे काम के लिए हमेशा आभार व्यक्त करती हूँ। मतलब साफ है, ये लोकसभा चुनावों के पहले महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो सकता है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।